अलियुन वलियुल्लाह या अली। बराए ताजीले ज़हूर हुज्जत खुदा मिल के बाजमात बुलंद तरीन सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम फर्दन बाद फर्दिन व कबीलतन बाद कबीलतिन व हिज़्बन बाद हिज़्बिन व नस्लन बाद नस्लिन इला यौमिद्दीन। या काहिरल अदुवे या वालियल वली या मज़हरल अजाइब या मुर्तज़ा अली नारे हैदरिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बलग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। बुलंद सलावत। बाजू उठा उठा के दिखाते रहे रसूल। मसला ही ऐसा है कुछ कि गदीर में मेरे प्यारे नबी को सलमान के ज़रिए बार बार ऐलान करना पड़ा शाजी की तरह कि ज़रा नेड़े आ जुलो। अब जो मेरे साथ आए वो भी दूर बैठे हैं कि मैं किससे गिला करूंगा। फिर करीब आएंगे तो ऐलान जल्दी हो जाएगा। जो जो गदीर मनाना चाहते हैं मिलके बुलंद तरीन नारे तकबीर अल्लाह सलामत निशानी नारे रिसालत कुल्ले ईमान नारे हैदरी या सारतल हुसैन लब्बैक या सारतल हुसैन लब्बैक। इतनी बुलंद तरीन सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलामत है। माशाअल्लाह। सलमान जो थे सलमान फारसी सलमान मोहम्मदी, जब ये वार्निंग अल्लाह ने दी ना जो मैंने तिलावत की है कि लो काबा मेरे बहुत ही प्यारे बड़े भाई भी हैं और इस वक्त मेरी मिल्लत के मिजाजी नाखुदा हैं। अल्लामा आगा सईद हुसैन मुक़द्दसी ये बैठे ना होते तो मेरा अंदाज कुछ और होता। अब मैं फ़कत सबक सुनाऊंगा और जो वक्त इन्होंने मुझे कान में बताया है उतना ही पढ़ूंगा। लेकिन कान वाली बात मुसलमान जल्दी सुन लेता है मैदान वाली भूल गया है। आज मैदान वाली बात होगी। सूरह मुबारक मायदा आयत नंबर 67 तेवदल्ला बदल गया अल्लाह के नबी का। या रसूल न कमली वाला कहा न जुल्फों वाला कहा न मुजम्मिल कहा न मुदस्सिर कहा। इब्लाग कर दीजिए पहुंचा दीजिए जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया जा रहा है। व इल्लम तफल फमा बलग़्ता रिसाला। अगर आपने
फेलन करके ना दिखाया। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसाला, मुझसे पहले अजान से भी पहले एक जैदी कराची से आया था। ये जैदी आपका घर का बंदा है, अगर आप बोलेंगे तब भी, नहीं बोलेंगे तब भी, ड्यूटी वो करनी है जो मेरे मौला ने मेरी लगा रखी है। इसलिए कि अली को माने तब भी अली अली है, अली को न मानो तब भी अली अली। हमारे कराची में एक मौला के मेजबान थे मजलिस के, मरातब अली। तो मेरे बुजुर्ग खतीब आले मोहम्मद बुजुर्ग समझ गए, अल्लाह मदरसा दे दी। वो कहते थे ये कैसा बानी है मेरा, मरा तब अली न मरा तब अली, मरा तब अली। तो चूंकि मैंने पैगाम देना है और पैगाम गदीर वाला है कि बाजू उठा उठा के दिखाते रहे रसूल, बाजू उठा उठा के दिखाते रहे रसूल, अंधों ने फिर भी कुछ नहीं देखा गदीर में, अंधों ने फिर भी कुछ नहीं देखा गदीर में। सदियों का फासला है मेरे उनके दरमियान, आपका भी मेरा भी सदियों का फासला है मेरे उनके दरमियान, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं था गदीर में। जो गदीर में था हाथ उठा के कलंदर इनारे हैदरी, गजनफर इनारे हैदरी, खैबर इनारे हैदरी, निशान हैदर पाकिस्तान का फौज का नारा हैदरी। देखिए माशाल्लाह, मुझे सरदार भाई का इंतजार था, वो आ गए हैं, क्योंकि मैं समझा जा रहे हैं, क्योंकि मुझसे पहले जो जैदी साहब आए थे वो इनके बड़े बच्चों की तरह अजीज हैं इनके। मैं समझा मुझे अकेला छोड़ के चले जाएंगे ये, लेकिन क्या मैं आ रहा हूँ, आ गए, मेरी हौसला अफजाई हो गई है। जो जश्न गदीर सुनने आया है, मैंने पहले कह दिया आलिम नहीं, वाइज नहीं, खतीब नहीं, मेरी शोहरत का सबब मिदहत हैदर वसी, वरना अरबाब सुखन में मेरा रुतबा क्या है। जो भी आया है मिंबर पे मौला की वजह से है, ठीक है ना, आप भी सारे मौला की वजह से। मैं किबला की खिदमत में एक सवाल रखना चाहता हूँ कि किबला, आपने अभी गुफ्तगू में फरमाया था, बैठे थे उलमा ज़ाकिरीन, कि ये लफ्ज़ बल्लिग जो है, लफ्ज़ बल्लिग, ये फ़कत और फ़कत तबलीग विलायत के लिए आया है। वरना लोग समझते हैं तबलीग से मुराद नमाजें हैं, रोजे हैं, हज है, ज़कात है, खुम्स है, जहाद है, ये कहते हैं ना लोग। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, कराची में होते हैं, उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला कहा है, नाम न लूं तो खयानत हो जाएगी, कुमैल मेहदवी साहब। जुमला पहुंचा रहा हूं, जिसको पहुंच गया पच गया जश्न हो जाएगा। तो वो जो है ना फजा, वो कह रहे थे कि वैसे तो मिर्चें जो है ना पूरा साल उगती हैं, नहीं समझे आप। खेती बाड़ी वाले लोग बैठे हैं, जश्न मनाना चाहते हैं ना, कि मिर्चें पूरा साल उगती हैं, लगती फकत गदीर पे हैं। लगती फकत, अब पता चलेगा किसे किसे मिर्चें लग रही हैं, ठीक है ना। आज आपने चेहरों से बताना है, आप जाकिर वाकिर को सुनने नहीं आए, मौलवी शोली को सुनने नहीं, आप मौले की विलायत सुनने के लिए आए हैं। बहसत मेजबान के मेरे भाई ने कहा, मैं अपने मुकर्रर वक्त में जश्न पेश कर दूंगा। सवाल फिर दोहराना चाहता हूँ किबला, मेरा ताल्लुक मीडिया से है, मैं आपका कारकुन हूँ, एज ए मीडिया सेक्रेटरी। आज से नहीं, पिछले 38 सालों से कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद अहमद अल-मूसी सरकार की मौजूदगी में उनको हुक्म से प्रेस सेक्रेटरी बना, और मैं आज भी प्रेस सेक्रेटरी की ड्यूटी कर रहा हूँ, एज ए प्रेस सेक्रेटरी। इतना मुझे पता है, आप भी जानते हैं, सर अखबार पढ़ने वाले लोग बैठे, टीवी देखने वाले लोग बैठे, बिला इबलाग होता है जबान से, इबलाग
मुंह से कह देते मन कुन तो मौला, काफी था। ये क्यों कहा खुद व इल्लम तफअल, अगर आपने मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे रसूल, अगर आपने फेलन करके ना दिखाया, बात बड़ी अहम है, खत्म भी जल्दी हो जाएगी। वक्त से पहले मैंने कभी उतरा नहीं और वक्त से तजावुज नहीं किया। जो वक्त मिला है मुझे इंशाल्लाह, चूंकि मेरा पक्का वाह कहने वालों अकीदा नजरिया है, ये याद रखिएगा। मेरे भाई ने थोड़ी सी बचा लिया अपने आप को। ये जो बारगाह है, इसे लफ्ज मोज़गाह से सरदार भाई गवाही देंगे, मोज़गाह के लफ्ज से मुतारिफ करने में इस फकीर का बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान की शाहराहों पे चौक की तकरीरों में मैं लफ्ज मोज़गाह कहता था, उतरता लोग कहते वो जो वहां कह रहे हैं। मेरे गाजी तरह बड़ा करम है कि बिल्ला ये लफ्ज इबलाग जो है, कुरान की सूरह यासीन आप अक्सर सुनते हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग, आपका काम पहुंचाना है, इबलाग कर मनवाना नहीं है। तो मेरा सवाल किबला यह है कि ये तो इबलाग तो जबान से किया जाता है, या अखबार में खबर आ जाती है, टीवी पे चल जाती है, ये क्यों कहा गया व इल्लम तफअल, अगर फेलन करके ना दिखाया। वह कहने वालों जरा जाग के बैठिएगा, कमर जैदी का वक्त खत्म होने वाला है। मेरा नहीं, मेरी तकरीर का, घबराइएगा नहीं। जब तक ड्यूटी लगी है मुझे अक्सीर करो या ज़बान को बंद करो, मेरे ख्याल को बड़ी पहना नहीं सकते। ये जिंददिल इलाका है, जिंदों का शहर है, असागिर पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने वालों का शहर है, सीने पे निशान हैदर साजने वालों का शहर है। यही वजह है कि कल क़िबला आलम हुसैन मुक़द्दसी ने पूरे पाकिस्तान में यौम शुहदा मनाया है। शुहदा इस्लाम, शुहदा असागिर पाकिस्तान, मोहम्मद हुसैन शाद, सफदर अली नकवी, अशरफ रिजवी, असागिर पाकिस्तान, वो शुहदा जो अपने सीनों पे गोलियां खा के निशान हैदर सजाते हैं, उनका दिन मनाया है। मैं आज बहुत अहम बात करने चला हूँ कि क़िबला इबलाग तो जबान से होता है, ये फेलन करके दिखाने वाला क्या मसला था? कि अल्लाह को पता नहीं था? जब मुल्ला को पता, अल्लाह को ज्यादा पता था। क्या हाजी हर तरह के थे? क्या हाजी हर तरह के थे? अंधे भी थे, गूंगे भी थे, सलामत रहे, बहरे भी थे। जैसे जैसे हाजी ने वैसे वैसा पैगाम पहुंचाया था। कोई महरूम ना रहे, कोई कल को घर जाके ये ना कि मुझे पता ही नहीं चला। सबीर भाई, कोई ये ना कि सनु पता ही नहीं चलिया, ऐलान हो गया, सन बाद ही पता चल गया। नहीं, उसी टाइम सलमान को कहा जो दूर चले गए हैं ना, इन्हें आगे बुला के इंतजार करो, जो पीछे रह गए हैं, जो निकल गए आगे उन्हें वापस बुलाओ, जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो। चटियल मैदान में, चटियल सरों के दरमियान में, मैं भी हज पे गया था, मेरी भी टिंड हुई थी। जो जगह सबकी टिंड होती है, चटियल मैदान था, चटियल सरों का दरमियान था। अल्लाह के नबी ने मिंबर बनाया, मिंबर बना के ऐलान किया। अब ये क्यों मिंबर बनाया? जाकिरीन बड़ी बड़ी वजाहतें करते, मैंने नहीं करनी, इतना मुझे पता, मिंबर बनाया। सरदार भाई, ये मिंबर जो है ना, ये थर्मामीटर है। जैसे नारे विलायत मेरे बुजुर्गों ने लगाया था, अभी ये थर्मामीटर है। किसका थर्मामीटर है? बुखार का नहीं है, ये अकीदे के बुखार का थर्मामीटर है। अकीदे का बुखार नाप ना हो, भाई ऊंचा आवाज, अलीन वलीउल्लाह, अलीन वलीउल्लाह। अभी कम आवाज आ रही है, चले। मेरे बुजुर्गों ने नारे विलायत लगाया 4-5 दफा। थर्मामीटर कैसे है सुनिएगा, कमर जैदी ऐलान कर रहा है। थर्मामीटर इस तरह है कि जब कहीं आप लगाए कोई और लगाए, जब कहीं जिक्र विलायत का बयान होता है, कोई करे, कमर जैदी करे, मुबशर जैदी करे, मेरे बाद आने वाला काबा कौसैन करे, जो मर्जी करे, जब कहीं जिक्र
विलायत का जागना न्याज़ है। जब कहीं जिक्र विलायत का बयां होता है, लानती चेहरों पर फिर बुग़्ज़ आया होता है। क़िबला काश में आपके पीछे पीछे मगरिबैन से पहले आ जाता, मंजर कुछ और होना था, लेकिन अब भी मंजर बदलेगा, इसलिए कि मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। अली अली होगी इंशाअल्लाह ताला, नतीजा बहुत जल्दी आने वाला है। क़िबला के दिए वक्त से तजावुज़ न करूं, मेरा वाहिद कमर जैदी है क़िबला, जिसका चैलेंज है कि थोड़े से वक्त में बड़ा खिताब करके दिखाओ। मैं तो सबक सुना रहा हूं, खिताब नहीं करूंगा, थोड़े वक्त में बड़ा खिताब। क्यों? मैं घड़ी नहीं देखा करता। वजह उसकी यह है कि मेरा पक्का अकीदा है। आप सलामत रहें। क्या? मेरा अकीदा क़िबला, वक्त की नब्ज़ पे मेरे मौला अली का कंट्रोल है। माशाअल्लाह। तो क़िबला ये इब्लाग तो करना था, लेकिन इल्म तफ़अल का मतलब क्या है? कभी वज़ाहत कर दीजिएगा। मुझे इतना पता है कि हाजियों में अंधे भी थे, हाजियों में बहरे भी थे, हाजियों में गूंगे भी थे। जो अंधे थे उन्हें सुनाया था, जो बहरे थे उन्हें दिखाया था। हर तरह के हाजी थे। सबको जमा करके अल्लाह के नबी ने बड़ा लंबा चौड़ा खुतबा दिया। और सुनो बदवो, तुम्हें मैंने इंसान बनाया, इंसान से मुसलमान बनाया था, मुसलमान से साहिब ईमान बनाया था। अब सब कुछ पहुंच गया, अब मुझे आर्डर आ गया, अगर ये वाला काम न किया, अगर ये वाला काम न किया, अल यौम अकमल लकुम होगा नहीं, आयत नहीं आएगी, मेरे भाई पढ़ गया पहले, लेकिन मेरे नबी को कहा गया अगर आज वाला काम न किया, फमा बल्लगत रिसाला, तो रिसालत ही नहीं पहुंचेगी। कुछ नहीं किया, बल्कि कख भी नहीं किया अगर आज वाला ऐलान ना हुआ। हर तरह के हाजियों को पहुंचा दिया। अब जब पहुंचा दिया, जब जमा हो रहे थे ना सारे हाजी, तो कुछ 2-3 बंदे ऐसे थे जिन्हें तकलीफ हो रही थी। क्या? जैसे अब एक आध बंदा पता या किसी ख्याल में बैठा है, या उसे कोई प्रॉब्लम है, या कोई अबदी प्रॉब्लम है अजली नहीं। कुछ बंदों को तकलीफ हो रही थी। एक बड़े मियाँ उठे, जब सलमान ने ऐलान किया बैजुलो बैजुलो, तो वो एक साहब उठे, कहते ये सबको क्यों बिठाया जा रहा है? ये सबको, आप तो बैठे हुए हैं ना भाई, आपको नहीं कहा जा रहा। जो बैठना नहीं चाह रहे थे, ये सबको क्यों बिठाया जा रहा है? अच्छा, एक और साहब थे, वो खड़े हो गए, कहते हैं ये मजमा क्यों लगाया जा रहा है? एक और से उन्हें और मोर उठा। जब सलमान ने ऐलान किया, नबी ने हाथों पे उठाया, वो बड़े मियाँ कहने लगे अली को क्यों उठाया जा रहा है? सलमान ने करार दिया इन्हें मौला बनाया जा रहा है। बोले सारे। नारे विलायत की अपनी बात है शादी। क्यों थर्मामीटर नारे विलायत? इसलिए कि जब कहीं जिक्र विलायत का बयां होता है, लानती चेहरों पे फिर बुग़्ज़ आया। मैं दोबारा पढ़ा, मैंने बुग़्ज़ आया होता है। अब पता चलेगा कि उधर नारे विलायत लगाया गया। कुछ ने जवाब दिया, कुछ ने इस्तिखारा किया, लेकिन सलमान ने फौरन ऐलान किया था। अब आज की जश्न गदीर की महफिल में मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जब नबी ने हाथों पे बुलंद करके अली की विलायत का ऐलान कर दिया, तो चूंकि ब्रेकिंग न्यूज थी सरदार भाई, क्या था ये? ताजा तरीन खबर थी। टीवी देखने वालों, वाकई बड़ा तरक्की याफ्ता शहर है। हमने पिंडी के पेंडियों ने देखा है। ये आप तो माशाल्लाह शहरी लोग हैं कि अक्सर टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आती है, हादसा हो गया, फला हो गया, पट्टी चलती है, कमजोर दिल वाले ना देखें। अब कमजोर दिल वाले उठ के बाहर चले जाएं। मैं ऐलान करने लगा हूं, बहुत बड़ा ऐलान है। जब नबी ने ऐलान कर दिया, ऐलान गदीर हो गया। मन कुन तो मौला फहाजा, बोले ना मेरे साथ, फहाजा अलिल मौला। ये फहाजा क्या है? ये फहाजा फयकून की फे है।
इसमें फासला नहीं है, फौरन है। फहाद अली मौला, ये अली मौला, हाद अली मौला। याद रखिएगा दोस्तों, कुछ बुजुर्गों ने सुना जिस वक्त ऐलान गदीर, नतीजा आ गया। तवज्जो रखिएगा, मैंने घड़ी नहीं देखी। मेरा भाई अगर ज्यादा लंबा हो गया आगे मुझे उतार दे बेशक, मगर होगा तो उतारेगा, तू चाय पीने जा रहा। कुछ बुजुर्गों ने सुना जिस वक्त ऐलान गदीर, कुछ बुजुर्गों ने, सारे नहीं, 2-3 तो होंगे, आपको पता होगा। कुछ बुजुर्गों ने सुना जिस वक्त ऐलान गदीर, किबला धूप शिद्दत की थी, धूप शिद्दत की थी, लेकिन जिस्म ठंडे पड़ गए। वाह कहने वालों, वाह वाह कहने का मतलब वाह वाह है। धूप शिद्दत की थी, जिए माशाल्लाह, सारे बोले पूरी ताकत से। अलीउन वलीउल्लाह। यार मेरे बुजुर्ग नारा मार रहे हैं, 2-3 नौजवान बोल रहे हैं, बाकी चुप बैठे। लेकिन जिस नौजवान ने, बच्चे ने नारा मारा हाथ उठा के, मुझे पक्का यकीन है इस बच्चे ने डब्बे वाला दूध नहीं पिया होगा। जिसने नादली की लोरी में मां का दूध पिया है, वो बोलेगा, जो यहां बोलेगा कब्र में उसकी जगह मेरा मौला अली बोलेगा। माशाल्लाह। किबला के मुज़ाकरात खत्म हो गए आपसे? अच्छा चलें, मैं खत्म कर रहा हूं। माशाल्लाह, आप सलामत रहें। ये मुझे खुशखबरी देने आए थे। क्या मैंने आपको खुशखबरी दी है ना? ये मुझे खुशखबरी देने आए थे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मिंबर किसी का मोहताज नहीं है। कोई जाके जल्दी आ जाए तब भी होता है जिक्र, कोई लेट हो जाए तब भी होता है, इसलिए कि पढ़ने वाला मौला खुद भेज देता है। क्या ख्याल है आपका? कुछ बुजुर्गों ने, चंद ने, सब ने नहीं, कुछ बुजुर्गों ने सुना जिस वक्त ऐलान गदीर, धूप शिद्दत की थी सरदार भाई, धूप शिद्दत की थी, लेकिन जिस्म ठंडे पड़ गए। मेरा ख्याल है -3 तक पहुंच गया था टेम्परेचर। धूप शिद्दत की थी लेकिन जिस्म ठंडे पड़ गए। हाथ मल मल के मुनाफिक ने मुनाफिक से कहा, अरे सर मुड़ाते ही गदीर खुम में ओले पड़ गए। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें जी। हैदरी शाहजी, मसला पता है क्या है? जिसने लंगर कर रखा है, अच्छा फिर पढ़ दूं मैं? क्या बात है, खतीब से कहा जा रहा, जाकिर तो नहीं वल पढ़े। कुछ बुजुर्गों ने, चंद ने, कुछ बुजुर्गों ने सुना जिस वक्त ऐलान गदीर, मेरी आवाज पूरी दुनिया में जा रही है। कुछ बुजुर्गों ने सुना जिस वक्त ऐलान गदीर, धूप शिद्दत की थी लेकिन जिस्म ठंडे पड़ गए। हाथ मल मल के मुनाफिक ने मुनाफिक से कहा, बाबा जी सर मुंडाते ही गदीर खुम में ओले पड़ गए। हुण जश्न हो रहा है माशाल्लाह, हैं? अब जश्न हो रहा है माशाल्लाह। चेहरे बता रहे हैं आपके, आप खुश हैं। जहां पे आप खुश हो जाए वही जश्न है। रात रावलपिंडी के जश्न में मैं मिंबर पे बैठा था, पढ़ना था मैंने, जो आया लंबा पढ़ के उन्होंने मुझे थका दिया। मैं बैठा रहा तो इससे स्थिति कहने लगा, अब मैं ज़ैदी साहब को दावा देने लगा हूँ, और ज़ैदी साहब यहाँ लंबी दाढ़ी का जिक्र हुआ है, यहाँ छोटी सलवार का जिक्र हुआ है। उसने सब कुछ पढ़ दिया जो पढ़ा गया यहाँ पे। अच्छा कहते हैं माजरत के साथ ज़ैदी साहब से माजरत के साथ, यहाँ ऊंची सलवार का जिक्र हुआ है। मैं आया, मैंने कहा भाइयों मैं कच्छा पाया हुआ है, तवज्जो है ना हज़रात की? आप खुश हो गए, यही जश्न है हमारा, है जश्न है ना? तो जब मेरे नबी ने ऐलान किया, ऐलान करने की देर थी, ऐलान करने की, एक बुग़्ज़ अली का दायमी मरीज खड़ा हो गया।
जिसे बुग़्ज़ अली की दायमी कब्ज़ी लगी हुई थी, खड़ा हो गया। ये मिलते हैं, हर कौम में मिलते हैं, हर नस्ल में मिलते हैं, हर फिरके में मिलते हैं। अली का खाग अली को भौंकने वाले बड़े मिलेंगे आपको। आप इतने खुशफहमी का शिकार न होइएगा, इसलिए कि अब हमें अपनों को कायल करना पड़ता है माजरत के साथ। लेकिन अली का कुछ नहीं बिगड़ता। याद रखिएगा, उधर वो खड़ा हो गया, उसने क्या कहा, या रसूल अल्लाह आपने नमाजें पढ़ाई, हमने पढ़ी नमाजें, रोजे रखवाए, हमने रख लिए, हज करवाए, अभी आपके साथ ही आ रहे हैं हज करके, हम सारे काम आपके किए कहे हुए हमने किए। अब अपने बाद हमारे ऊपर अपने भाई अली को मुसल्लत करना चाहते हैं। तो जो हम अपने बाद हमारे सरों पे अपने भाई अली को मुसल्लत करना चाहते हैं। अगर ये आपकी तरह कोरा चिट्टा जवाब नहीं मानेंगे, देखें कैसे कैसे मुंह फाड़ लोग थे, जबान दराज लोग थे। अपने बाद अपने भाई अली को हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं। अगर ये आपकी तरफ बिल्कुल नहीं मांगे, और अगर अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह अकबर, सलामत रहे अली वाले। अगर अल्लाह की तरफ से है तो मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? एक दो बंदे बोले, बाकी नहीं बोले। मैं आयत पढ़ दूं, कुबला बैठे, साला साइलम बे अज़ाब में वाक़े, साइल ने अजाब, मुझे अजाब चाहिए, मुझे अजाब चाहिए मेरे प्यारे हबीब, आपके होते हुए अजाब नहीं आएगा इस उम्मत पे। लेकिन अगर कोई कमीना खुद मांगे, कमीनगी की इंतहा होती है ना, यह इंतहा हो गई थी। इसने कहा मुझे अजाब चाहिए। अब अल्लाह के नबी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, जो कि अल्लाह ने किया। वो तो चुप रहे बेचारे, अल्लाह ने किया, उसने अल्लाह से अजाब मांगा था, अजाब चाहिए मुझे। अच्छा, अजाब आया था? अल्लाह अकबर, आया था ना। मैं कोई रस्मी खतीब नहीं हूं, मैं इमरजेंसी में खतीब नहीं बना, मैं हंगामी खतीब नहीं, मैं नस्ली खतीब हूं। आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, मेरे नाना बुजुर्गवार हकीम सैयद मुर्तज़ा हुसैन ज़ैदी क़िबला, वो कहलाते थे मेराज के पटवारी। क्या आज जिस्म कुछ और है, बताऊंगा नहीं मेराज के पटवारी का मतलब क्या था। लेकिन इतना 4-4 घंटे पढ़ते थे, 5-5 घंटे पढ़ते थे पुराने जाकिरों की तरह। और 4 घंटे पढ़ने के बाद कहते जाओ मैं भी हुक्का हुक्का पी लूं, तुम भी सिगरेट पी लो। उसके बाद दोबारा मजलिस होती थी। मैं तो खत्म करने लगा हूं, भाई ने मुझे इशारा कर दिया, थोड़ा सा 2-4 जुमले और कहना चाहता हूं। हकीम मुर्तज़ा हुसैन ज़ैदी अलल मक़ाम, मैंने रावलपिंडी खयाबान सफीद में मजलिस पढ़ी क़िबला। PIA में एक अफसर थे 17-18 ग्रेड के, मैंने बुजुर्गों का नाम ले लिया अपने। कहने लगे कि आप उनके क्या हैं? मैंने कहा मेरे नाना थे वो। उन्होंने कहा मैं आज उनका एक आपको जुमला सुना दूं। मैं आपको सुना दूं, इजाजत है? इजाजत है? जो सुनना चाहता शायद ये जुमला पढ़ दूं मैं, इजाजत है? जो सुनना चाहता सीधा वाला तो उठाए, कलंदरी नारे हैदरी। उन्होंने सवाल उठाया था कि कभी सोचा करो, अल्लाह ने अकल दिया, दिमाग दिया है, जिनके अपर चैम्बर में भूसा नहीं है वो सोचें ये पत्थर कहां से आ गया था। हकीम सैयद मुर्तज़ा हुसैन ज़ैदी अलम, अब सारे चबाते हैं वो जुमला, सब पढ़ते हैं, लेकिन खयानत है अगर जिसका जो उसका नाम न लिया जाए। कुछ लेते हैं नाम पुराने लोग, नए को पता ही नहीं बेचारों। यहाँ तो जिसको देखो अल्लामा। और एक और बात है क़िबला, माजरत के साथ, क्योंकि आप सरबराह तहरीक हैं, कंट्रोल करें इन लोगों को, बानियान को। जिसको देखो वकील विलायत, क्या नाराज तो नहीं बैठे आप लोग? बाने खास नाराज ना होना मुझसे। वकील विलायत अली बेचारा मुंसिफ बनने के काबिल नहीं होता। कहते वकील विलायत। ओ भाइयों, इतना ना बड़ा पाकिया दमा की हिकायत। तो हकीम साहब कहते हैं मैं सोचा करता था कि ये आसमान से पत्थर कहां से आ गया।
अब उनका जुमला है कि मेरा तस्वुर कहता है कि जिस अबाबील से अबरहा के लश्कर को मरवाया था, मेरा साथ देना थोड़ा साथ, क्योंकि घर का बंदा हूं इसलिए साथ देना पड़ेगा आपको मेरा। जिस अबाबील से अबरहे के लश्कर को मरवाया था, किबला चबाए भूसे से बदतर कर दिया। उन अबाबीलों में से एक अबाबील से कहा, ये जो तेरी चोंच में कंकर है, सभी भाई जाग रहे हैं ना, ये तेरी चोंच में जो पत्थर है इसे रिजर्व कर ले, ये ऐसा असलहा जो कहीं और काम आएगा, इस असले को रिजर्व कर ले। तो जब गदीर के मैदान में, चूंकि खैबर में 3 दुश्मन आए थे अल्लाह के, एक का नाम मरहब था, एक का अंतर था, एक का हारिस था। तो हारिस नामी दुश्मन खैबर में भी आ गया, गदीर में भी आ गया। जब गदीर में आया तो अल्लाह ने कहा अबाबील से वो असला फायर कर दे जो रिजर्व रखा हुआ था। वो पाकिस्तान के असलहा की फैक्ट्री में काम करने वालों, मेरे बात सुनो और से जरा, कि अब वो असलहा जो रिजर्व रखा था उसे आज फायर कर दे। हकीम साहब का जुमला है, मेरा तस्वुर कहता अबाबील ने कहा होगा पालने वाले अबरहे को इसलिए मरवाया था, वो तेरा काबा ढाने आया था। अबरहे को किसने मरवाया था? वो तेरा काबा ढाने आया था। ये तो तेरे काबे का मुनकर नहीं है। सलवात पढ़े बुलंदवा से मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह जी, आइए आप ऊपर आके बैठेंगे तो मैं उतरूंगा, आप नीचे में बैठता हूँ ना। बिस्मिल्लाह, आप हैं, आप आइए, बिस्मिल्लाह आइए। चूंकि सलामत रहना, सलामत माशाल्लाह, मुहर्रम भी पढ़ रहे हैं हम, सलामत है। इस जाकिर को पहचान ले, वास्ता पड़ेगा आपका इससे, फिर ठीक है ना, मुझसे भी पड़ेगा वास्ता इंशाअल्लाह ताला। मुहर्रम में नज़र फिर की और मौके पर। तो हकीम साहब कहते हैं कि मेरा तस्वुर कहता है कि अबाबील ने कहा होगा पालने वाले अबरहे को इसलिए मरवाया था, वो तेरा काबा ढाने आया था। ये तो तेरे काबे का मुनकर नहीं है, ये जो हारिस है ये तेरे काबे का मुनकिर नहीं है, ये तो नमाजी भी है। अल्लाह अकबर। ये तो हाजी भी अभी अभी हज करके आ रहा ताजा ताजा, इसे क्या मरवा रहा? ये तेरे काबे का मुनकिर नहीं है। आखिरी जुमला, अगर आखिरी बंदे तक मेरी बात पहुंचे, माँ के दूध की गवाही देना, वरना यही समझूंगा डब्बे का दूध पी के बड़े हुए हो। जिसने माँ का दूध नादिल की लोरी में पिया है, मेरा जुमला किबला में आपसे दाद देना चाहता हूँ। एक मरतबा किबला हकीम साहब फरमाते हैं कि अबाबील ने कहा होगा, तसव्वुरी वाली बात है ना, कि पाले इसे क्यों मरवा रहा है? ये तो तेरे काबे का मुनकिर नहीं है। अब तेरा काबा ढाने आया था, ये तेरे काबे का मुनकिर नहीं है। आवाज कुदरत आई होगी, अबाबील झल्ली न बन, पागल न बन, ये कमीना काबे का न सही मौलूद काबा का तो मुनकिर है ना। जो समझ हाथ उठा के कलंदर नारे खैबर 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 खैबर। बस मेरे दोस्तों, जश्न तो मैंने पढ़ दिया जितना वक्त था। अब ये इशारा करे ना करे, मैं आपकी जान छोड़ के जा रहा हूं, मगर ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सुनिए, अल्लामा आगा हुसैन मुक़द्दसी, अब मैं वो बात करने चला हूं जिसकी वजह से शायद ये लोग मुझे बुलाते हैं। वो पैगाम देने चला हूं जिसकी वजह से लोग मुझे बुलाते हैं सरदार भाई, और इसी वजह से नहीं भी बुलाते, इसी वजह से नहीं भी बुलाते। मैं देख रहा होता हूँ मुहर्रम के सौदे हो रहे हैं, मजलिस सौदे हो रहे हैं। और एक और बात, किबला 2 जगह और कर दें आप। ये क्या माहौल बन गया हमारा? 2 जगह पहले पढ़ रहा हूँ, 2 जगह और कर दें। ओ बादशाह, मौला पे यकीन रखो, राजिक बानी नहीं होता, मौला अली है। बानी की मजबूरी भी तो ध्यान में रखे ना। उसने औरों को कह रखा है, पहले तयशुदा है भाई, इतना ज्यादा प्रेशराइज न करें किसी को, इसलिए कि राजिक मेरे मौला की जात है, सब कुछ हुसैन का सदका है। ऐसे ही ना किबला।
तो अब इस दौर में अगर आप चाहते हैं कि कामयाब बानी बने, चाहते कामयाब मातमी बने, मातमी अज़ादार बने, बड़ा प्यारा किसी का शेर है कि मातमी लाखों हैं, नफ्से बेरिया किस किस में है, देखना है तेरे उसवे की अदा किस किस में है। मैंने ऐसे मातमी भी देखे हैं जो ये नहीं देखते मेरे साथ हाथ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो ये नहीं देखते कि मजलिस पढ़ने वाले की फीस 70,000 या 7,000 है, वो मौला के नाम पे आते हैं, मौला के नाम पे सुना करें, मौला के नाम पे आया करें, इसलिए कि ऐसा अज़ादार एक ही था। बड़े बड़े अल्लामा आए, हम बरामद कराएंगे। मूसी फकीर ने कहा नहीं, अगर इस साल बरामद कराओगे अगले साल भी कराना पड़ेगा। नहीं सर, अगले साल तो मैं कराची मुहर्रम पढ़ आऊंगा। ऐसे नहीं, जो मिशन शुरू किया पहले दिन दुनिया से जाना वही मिशन रहा। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? बाकिरदार गैरतमंद कायद मिलत जाफर आगा हामिद मूसी सरकार, जिनके सच्चे जानशीन बैठे हैं, अल्लामा आगा हुसैन मुक़द्दसी इल्मी शख्सियत हैं, रूहानी शख्सियत हैं। खुदा जानता है इन जैसे तालिब इल्मों का दुनिया वाले मुकाबला नहीं कर, इनका कैसे करेंगे? लेकिन ये हर किसी जैसे नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, जश्न गदीर पे नाम भी क्या रखा गया? हुसैन मुक़द्दसी। बड़ा भाई बैठा है, लेकिन छोटे भाई को जो इज्जत मिली है, ये इज्जत ऐसे नहीं मिली, इज्जत ऐसे नहीं मिली। याद रखिएगा, तस्बीह घुमाने से पैगंबर नहीं बनता, तस्बीह घुमाने से पैगंबर नहीं बनता, बंदर के नादाने से कलंदर नहीं बनता, कम ज़र्फ कभी रुतबे आली नहीं होता। इज्जत वो खजाना है जो खाली नहीं होता। ये खजाना इज्जत वाला मिला है। ये अपने आप को कायद नहीं कहते, सरवरा भी नहीं, खुददामी का दावा करते हैं गदी। इन्होंने एक ऐलान करना, पहली मर्तबा पहला फैसला करना है क्या? इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की वफादार फौज के वफादार हैं। हम असागिर पाकिस्तान को जो सीने पे निशान हैदर सजा के शहादत का जाम पीते हैं, हम उनके वफादार हैं, हम पाकिस्तान के वफादार हैं। मैंने अब अक्सर कहा है, आखिर जुमला कह रहा हूँ, हम क़िबला हुसैन मुक़द्दसी आपके साथ नहीं हैं, हम कायद मिल्लत जाफरिया आगा हामिद मूसी की पाकीज़ा तहरीक निफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफर के साथ 5 उसूल आपको दे गए आगा जी सरकार। विलाय अली, अज़ा हुसैन, हुर्मत सादात, चुप हो गए आप, हुर्मत सादात, एहतराम मर्जत व वाबस्तगी के मरकजियत, इन 5 उसूलों पे न सौदाबाजी की है, न करेंगे, न किसी माई के लाल को करने देंगे। भाई ये मेरा पैगाम था, क़िबला से इजाज़त लेना चाहता हूं मैं, लेकिन आखिर में वादा करें मेरे साथ, मख्तल इश्क की सुनसान फजाओं की कसम, गर्म रेती की कसम, जलती हवाओं की कसम, खून से जो तरी हुई उनको होना आबाओं की कसम, सर से जो छीन गई उन पाक रिदाओं की कसम, कसम उस खून की जो गोशे सकीना से बहा, दिए गए खाहरे सुल्तान मदीना से बहा। मैंने आम अहद नहीं लिया, आपसे बहुत बड़ा अहद लिया है। यकीन जानिएगा, हुसैन के सीने का सुकून थी सकीना। आज आप वादा करें मेरे साथ, सब कुछ कुर्बान कर देंगे पाकिस्तान पे, असागर पाकिस्तान की कुर्बानियों पे, इस वतन पे कोई हाथ नहीं आने देंगे। अकीदा नहीं छोड़ना हमने, इसलिए कि मेरे कायद आगा हामिद मूसी का ऐलान है, वही क़िबला का शिआर है क्या कि दुनिया वालों, हुक्मरानों, सियासतदानों, सदा सुनिएगा जुमला आपने पहले कि सबसे पंगा ले लेना, अली वालों से पंगा मत लेना। जो तैयार बैठा मेरे साथ, जो मैंने करारदाद भी पढ़ दिया, अलामा पढ़ दिया, आज का अखबारात में जाएगा। हाँ, चूंकि क़िबला ने मुझे बड़ा बेहतरीन हाज़मेदार लुक़मा दिया है। इन्होंने कल 6 जुलाई को जो दिन मनाया है, वो दिन शुहदा का था, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है उस इशू को, जिस इशू पे आज सारी दुनिया बोल रही है। सबसे पहले क़िबला बोले थे क्या? कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है। स्वीडन में हुकूमत की सरपरस्ती में कुरान पाक की जो बेहुरमती हुई है। लेकिन याद रखिएगा, हजरत अख्तर चिन्यूटी ने कहा था कि कुरान कभी बदला ही नहीं,
है इसकी मुहाफिज ज़ाते जली। जमहूर की शाही में अक्सर मरवान बदलते रहते हैं। जो जो तैयार बैठा, जुमला मैंने कह दिया बहुत बड़ा था कि जो मर्जी शाही हो, इंशाअल्लाह ताला हम अपने कुरान को, रसूल को, आइम्मा को, सहाबा किबार को किसी तौर भी इनकी भी हुर्मत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जो तैयार है, मैंने तौहीद रिसालत विलायत 3 गवाहियाँ हैं हमारी। अगर आप लगाना 3 नारे लगाऊंगा मैं, लेकिन जो मर्द है, जो मर्दानगी वाला है, जो चाहता है कि मर्द बनकर दिखाए, वो मर्द वाला नारा, दोनों हाथ उठा के या सारतल हुसैन लब्बैक, या सारतल हुसैन।